नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मणिपुर गवर्नर रिव्यू सिक्योरिटी स्टेटस इन स्टेट। जो मणिपुर के गवर्नर हैं मिस्टर भल्ला, उन्होंने राज्य में जो सुरक्षा व्यवस्था का जो है वो जायजा लिया है। एक हाई ऑफिशियल्स की मीटिंग की है और उसमें इसकी पूरी जानकारी ली है, उसकी पूरी चर्चा की है कि राज्य में सुरक्षा स्थिति की क्या स्थिति है, सुरक्षा के क्या प्रबंध हैं। क्योंकि जो न्यूज निकल के आई कि कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट में जो कुकी समुदाय की जो असंयमित भीड़ थी, अनियंत्रित भीड़ थी, उसने एसपी ऑफिस को तोड़ा फोड़ा, आग लगाया, पुलिस वालों को पर पत्थर चलाए, जिसमें एसपी मनोज प्रभाकर घायल हो गए। और उसके अलावा जो वहां की गाड़ियां थी प्राइवेट और सरकारी, उनमें आग लगा दी। तो ये सब चीजें किसी भी शासन प्रशासन और जो गवर्नर और जो अथॉरिटीज होती हैं उनके लिए बहुत ही सिरदर्द का काम होता है। तो इसी के मद्देनजर उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाया और उस मीटिंग में इस चीज का आकलन करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि क्या कारण है कि स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही है। तो चलिए मित्रों, मणिपुर से जुड़ी हुई जो भी खबरें हैं वो मैं आपके पास निरंतर इसी आपके पास लाता रहूंगा, आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूंगा। और वास्तव में इस समय जो मणिपुर इतना गर्म है, इतना जो है हॉट बना हुआ है कि उसने कश्मीर को बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो अब कोई भी न्यूज अगर है तो रोज का अखबार आप उठा लीजिए, उसमें मणिपुर की खबर जरूर होगी। तो चलिए मित्रों, आज मैं इसी जो राज्यपाल साहब ने मीटिंग बुलाई है इसी मुद्दे को आपके साथ डिस्कस करूंगा और उन्होंने क्या चिंता जताई है, सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस पर्सनल्स को क्या आदेश दिया है और क्षेत्र के लोगों से क्या अपील की है। इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इसी प्रकार का जो मणिपुर पे उपयोगी कंटेंट है आपको नियमित रूप से मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। ड्यू टू गोइंग अनरेस्ट एमंग कुकी लोकल्स, जो कुकी समुदाय के स्थानीय लोग हैं, कहां के, कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट के जो कुकी समुदाय के लोग हैं, उनके अंदर लगातार असंतोष बना हुआ है और वो चाहते हैं कि जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो बीएसएफ सीआरपीएफ वहां तैनात है, उनको उनके गांव से वो निकल जाएं। और जो मणिपुर के गवर्नर है अजय कुमार भल्ला, उन्होंने इस पूरे सिस्टम का जो है अवलोकन किया है, पुनरावलोकन किया है, मीटिंग बुलाई है और इस पर आपस में चर्चा किया है। तो इसी मुद्दे को आज हम लेकर के आपके समक्ष आए हैं। और ये मुद्दा कब ये मीटिंग हुई है, ये अभी 24 घंटे नहीं बीते थे इस घटना को कि जब कुकी समुदाय के लोगों ने एसपी ऑफिस पर अटैक करके वहां तोड़फोड़ की, गाड़ियों को तोड़ा, पुलिस वालों को घायल किया। ये अभी 24 घंटे पहले ही ये घटना हुई थी और उसके 24 घंटे के अंदर ही ये जो राज्यपाल साहब हैं उन्होंने संज्ञान ले लिया है। तो जो एसपी मनोज प्रभाकर हैं वो खुद घायलों में शामिल थे। कई पुलिस वाले घायल हुए हैं, गंभीर रूप से अस्पताल पहुंच गए हैं। उसमें जो मनोज प्रभाकर जी हैं एसपी, वो भी घायल हुए थे, जो पत्थरबाजी की गई थी कुकी समुदाय के द्वारा। तो लेकिन चूंकि वो बहादुर व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी पट्टी वट्टी करवाई और दोबारा जो है ज्वाइंट सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ अभियान में लग गए हैं। उसके बाद उन्होंने कई छापे मारे हैं और काफी हथियार बरामद हुए हैं। इसका मतलब वो अभी सुरक्षित हैं और अभी उनका जोश बरकरार है। जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, जिसमें बीएसएफ और सीआरपीएफ, ये जो है भारत की जो है बहुत ही प्रेस्टिजियस जो पैरामिलिट्री फोर्स है, वो इस समय राज्य में लगातार बनी हुई है मई 2023 से। मई 2023 में क्या हुआ था, ये कुकी और मैथिली समुदाय के बीच में जो आपस में झगड़े शुरू हुए थे, फिर उन्होंने एक दूसरे का जो है हत्याओं का दौर शुरू किया। एक बीच में एक महिलाओं के अपमान की भी खबरें आई थी जो बहुत ही दर्दनाक थी और जिस पर पूरा देश जो है काफी जो है दुखी था। लेकिन उसके बाद जो हत्याओं का दौर और एक दूसरे के खिलाफ दंगे शुरू हुए, उसके बाद से ये घटना शुरू हुई थी 3 मई 2023 से। तब से बीएसएफ और सीआरपीएफ पूरे राज्य में मौजूद है और लोगों को तकलीफ है। वो चाहते हैं कि ये सिक्योरिटी फोर्स यहां से निकल जाए और हम फिर अपनी मनमानी करें, फिर दंगे करें, फिर हत्याएं करें। ये एक अपराधी प्रवृत्ति है जो धीरे धीरे पूरे समुदाय के दिमाग में घर कर गई है।
और क्यों कर गई है? क्योंकि जो उनके नेता हैं, मैं फिर कहूंगा, उनको विदेशों से फंडिंग हो रही है, बाहर से हथियार मिल रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जो हमारा पूर्वोत्तर का भारत है, जो लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है पिछले कुछ समय से, वो विकास रुक जाए और वहां पर स्थिति ऐसी हो जाए कि नई नई कंपनियां जो आ रही हैं, जो वहां पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, वो सब बंद हो जाए और उसी प्रकार से अव्यवस्था फैल जाए। तो और उसको बाहर के जो कुछ जो संस्थाएं हैं, कुछ जो लोग हैं जिनका इंटरेस्ट है, वो हवा दे रहे हैं, और जो कुछ मूर्ख किस्म के नेता हैं वो उनसे पैसा लेकर के ये सब काम करवा रहे हैं। और करते हैं वो क्या कि जो निर्दोष समुदाय के लोग होते हैं, उनका जो माइंड जो है ब्रेन वॉश करके उनको आगे कर देते हैं। वो लोग गिरफ्तार होते हैं, वो लोग पीटे जाते हैं, नेता लोग अगली बार कोई नया टारगेट ढूंढते हैं। तो राज्यपाल ने जो वहां के उच्च अधिकारी हैं पुलिस के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के, उनके साथ एक हाई लेवल मीटिंग की है। और कहां पर किया है? जो वहां की जो कैपिटल है इंफाल, मणिपुर की राजधानी इंफाल में जो राजभवन है, राजभवन राज्यपाल का जो निवास स्थान या कार्यालय सब कुछ राजभवन में ही होता है, वहीं पर ये मीटिंग की है। और उन्होंने बताया है कि वो जो राज्य है उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, राज्य की सेफ्टी और सिक्योरिटी, और जो कॉमन मैन है वहां पे उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। ये रिक्वेस्ट किससे किया है? ये सेंट्रल फोर्सेस से किया है। अर्थात आप समझ गए होंगे कि सेंट्रल फोर्सेस बाहर जाने वाली नहीं है, क्योंकि आपके इस उग्रवादी पूर्ण रवैये के कारण जो है आम आदमी सुरक्षित नहीं है, और जब तक आम आदमी सुरक्षित नहीं होता है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस वहां बनी रहेंगी। और इसके अलावा उन्होंने सेंट्रल फोर्सेस से यह भी कहा है कि जो स्थानीय प्रशासन है उसका सहयोग करे लॉ एंड ऑर्डर बनाने में। अगर कोई सरकारी कार्यालय को नुकसान पहुंचाता है, सरकारी कर्मचारियों को पीटता है, मारता है, घायल करता है, तो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका सहयोग करें और उसको सही रास्ता दिखाएं। उन्होंने स्पेशल जो फोर्सेस हैं, उन्होंने कहा है कि जो मणिपुर म्यांमार का बॉर्डर है, देखिए राज्यपाल साहब को भी लगता है कि बॉर्डर से गलत हो रहा है, उनको लगता है कि बॉर्डर पार से मदद आ रही है, तो उन्होंने कहा है कि इसको बिल्कुल इस पर निगरानी बढ़ा दें, जिससे कि जो समुदाय ऊपर पहाड़ियों पर बैठा है और म्यांमार से मदद ले रहा है, हथियार ले रहा है, वो तुरंत उस पर नियंत्रण लगाया जाए। उसके अलावा जो इम्फाल से जो दूर दराज के इलाकों में सड़कें जा रही हैं, जो हाईवे जा रहे हैं वैली से, घाटी से, उस पर भी पूरी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, जिससे किसी प्रकार की जो दुर्घटना या किसी प्रकार का जो गलत इंसिडेंट्स है वो न होने पाए और शांति बनी रहे। तो चलिए मित्रों, जो राज्यपाल साहब ने मीटिंग ली उसके बारे में मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है। अगर आपको लगा हो कि आपको मैं मणिपुर के विषय में समय समय पर सही न्यूज दे रहा हूं, तो मित्रों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।